Thank you for clicking this channel. So today we are going to start Algebra Chapter 1 Linear Equation in Two Variables Practice Set 1.2. So यहाँ पर the first question has been given is fill in the blanks with correct number. So ये जो practice set हम 1.3 start कर रहे हैं, this practice set is based on some formula. This formula is made by Cramer's rule. So वो हम थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे. फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस. तो इसमें इन शॉर्ट क्या करना रहता है, सी दिस आर दी डिटर्मिनेंट्स का एक वैल्यू दिया है. इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशन का ये वैल्यू दिया है 3, 2, 4 एंड 5. सो बेसिकली ये जो एक्टिविटी काइंड ऑफ है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, 3 इंटू 5 एंड फिर ये साइड से 2 इंटू 4 मीन्स ये ऊपर से यहाँ पे, ये ऊपर से यहाँ पे. सो 3 इंटू 5 एंड देन 2 इंटू 4. सो 2 इंटू 4, तो इनके बीच में माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4. सो 3 5 are 15. Okay, then minus 2 4s are 8. So 15 minus 8. How much remaining? 7. So 7 is the answer. So in same format, second question, find the value of following determinants. वही चीज करना है जो यहाँ पे एक्टिविटी फॉर्म में दिया था. Yeah, we have to do. So first step is what? This multiply by this. So -1 multiply by 4. ओके, ये हो गया. एंड देन फॉर्मूला के हिसाब से माइनस एंड देन 7 multiply by 2. So 7 multiply by 2. So here -1 into 4. So 4 1s are 4 but minus 4. यहाँ 7 2s are 14. ओके, और ये माइनस. सो माइनस माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस इज प्लस. सो 14 प्लस 4 18. बट सिंस ये जो 14 है वो ग्रेटर नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है. सो आंसर विल बी नेगेटिव -18. ओके, नाउ सेकेंड वन. So same procedure, cross multiply 5 into 0 and 3 into -7. So 5 into 0, फिर according to formula minus and then 3 into -7. Okay, so 5 zeros are 0, फिर ये वाला माइनस. 3 7s are 21. 3 7s are 21. यहाँ पे माइनस है, सो -21. सो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया. सो 0 प्लस 21, माइनस इंटू माइनस प्लस. सो 0 प्लस 21 is 21. So this is the answer. Okay, so now third one. So third one is given in fraction form. third one में जो numbers है वो fraction form में. So let's see, procedure वही होगा. This multiply by this and then this multiply by this. So यहाँ पे एक bracket बना लेते हैं. 7/3 multiply by 1/2. Okay, and then ये माइनस हो गया किससे? 5/3 into 3/2. Okay, now so 7 1s are 7, 3 2s are 6. 7 1s are 7, 3 2s are 6. 5 3s are 15. 3 2s are 6. Okay, so now
बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली ले सकते हैं कि 7 माइनस 15 अपॉन 6. ओके, सो 7 माइनस 15 इज 8, एंड बिकॉज 15 ग्रेटर नंबर है और वो नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव 8 अपॉन 6. ओके, सो नाउ ये 8 अपॉन 6 2 के टेबल का है, दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होगा. सो 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा. सो फाइनल आंसर हुआ 4 अपॉन 3, एंड बिकॉज here there is minus, so it will be in minus form. Okay, 4 upon 3 into minus. Okay, so third heading, solve the following simultaneous equation using Cramer's rules. So Cramer is a mathematician जिनका नाम है गैब्रायल क्रेमर. तो उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था, इसलिए ये फॉर्मूला इनके नाम से बना है कि क्रेमर्स रूल के फॉर्मूला से ये सॉल्व करो. अब देखो, ये फॉर्मूला इसी तरीके से सॉल्व करना है, बट इसका एक पैटर्न है. ओके, सो यू हैव इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, तो इनके जो नंबर्स है, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि ये ए है, ठीक है, एंड दिस इज बी एंड दिस वन इज सी. ए बी सी, सेम गोज विद दिस. जितने भी इक्वेशन है उसका ये फर्स्ट वन ए, सेकेंड वन बी और इक्वल टू के बाद वाला सी. सो यहाँ पे क्योंकि दो इक्वेशन है, राइट, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. Therefore हम लोग क्या लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 and C1 C2. So that means A1 क्या हुआ 3, फिर B 4 and C 10, और यहाँ पे 4 3 and 5. सी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया. क्या, 4 जो है उसका साइन क्या है, माइनस. सो यू हैव टू टेक दैट ए बी सी तीनों के वैल्यू विद साइन वी हैव टू टेक. सो यहाँ पे -4. सी, बेसिकली जब हम सम्स को सॉल्व करेंगे ना, यू डोंट नीड टू राइट दिस. ये एक्चुअली मन में करना है, बिकॉज ये फर्स्ट सम्स है, तो ये फर्स्ट सम्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ. हम जब सेकेंड थर्ड फोर्थ करेंगे ना, ये मन में रखते हुए करना है. और अगर आप लोगों को डायरेक्टली नहीं होता तो यू कैन यूज दिस पैटर्न. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट व्हाट इज डी. पहले तो डी क्या है, उसके बाद डी फाइंड आउट करने के बाद डी एक्स, एंड डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद डी वाई. ओके, सो देखो, अब डी हमने प्रीवियसली ये जो सम सॉल्व किए थे, तो उसमें एक्चुअली हमने डी को ही सॉल्व किया था. ठीक है, अब डी देखो, डी को कैसे देखना है. फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन जो है इक्वेशन 1 और 2 हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज एक्स एंड दिस पार्ट विथ साइन, दिस इज वाई. ये एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है. ओके, सो अब ये जो एक्स और वाई है, इसके हेल्प से ही ये डी ढूंढेंगे. सो इन शॉर्ट A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, हम इन वैल्यूज को देखो, ये A1 A2 था, B1 B2 था. तो ये वाई आई एम शोइंग दिस सो दैट अगर ये नहीं भी लिखोगे तो इससे डायरेक्टली समझ सकते हैं हम लोग. ठीक है, सो A1 अपॉन A2 यानी x वाले पार्ट को हमने लिख लिया. फिर y वाला पार्ट जो है -4 अपॉन 3. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबट्रैक्शन. सो 3 3 ज़ा 9, देन
4 4 ज़ा 16, बट यहाँ माइनस है तो -16. सो 9 माइनस माइनस प्लस 16. सो यहाँ पे फाइनली क्या आया 25. सो D इज वॉट 25. ये D मिला. नाउ dx. अब हमको क्या ढूंढना है dx. अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, dx कैसे ढूंढना है. सी ये इक्वेशन में हमने x और y तो यूज कर लिया, तो इसका यूज कहाँ होगा. इसका यूज जब हम x और y ढूंढते हैं ना, dx एंड dy, तब इसका यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. तो मुझे वैल्यू ऑफ x ढूंढना है. दैट मीन्स मेरे पास x नहीं है. तो जब मेरे पास x नहीं है तो ये जो है 10/y, दैट मीन्स C1/C2, ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि x नहीं है. और जब y ढूंढना है तो दैट मीन्स मेरे पास y नहीं है. सो यही जो C1/C2 है ये यहाँ पे आ जाएगा. सो और ये वाला सेक्शन y का है, तो यहाँ पे y का वैल्यू रहेगा. और जब हम y ढूंढ रहे तो y की जगह में ये आ गया, तो यहाँ पे आएगा x का वैल्यू. ओके, सो देखो फिर से डोंट गेट कंफ्यूज. जब हम d ढूंढ रहे थे तो हमने इक्वेशन का ये x1 x2 पार्ट लिया, y1 y2 पार्ट लिया. ओके, d ढूंढने के लिए उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ढूंढे. ठीक है, अब जब dx ढूंढना है तो जब x का वैल्यू ढूंढना है तो ये जो है ना, ये x का वैल्यू ढूंढते वक्त x वाले जगह में रहेगा और y का वैल्यू ढूंढते वक्त y वाले जगह में रहेगा. ठीक है, तो और ये तो y का प्लेस है. ठीक है, तो ये जब x ढूंढते हैं तो y के प्लेस में y का वैल्यू, और जब y ढूंढते हैं तो x के प्लेस में x का वैल्यू, एंड देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 10 3 is how much 30, एंड 4 5 are 20, बट क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो -20. सो तो 30 माइनस माइनस प्लस 20, सो ये हो गया 50. सो dx कितना मिला 50. नाउ dy अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 5 are 15 and 10 4 are 40. Okay, so 10 minus 40 is 25, but 40 ग्रेटर नंबर है तो -25. तो यहाँ पर dy मिला -25. सो फाइनली इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम क्या ढूंढना रहता है, x और y ढूंढना रहता है. तो लेट्स फाइंड आउट x. सो x ढूंढने के लिए dx जो है अपॉन d. ओके, सो dx इज 50 and d is how much 25. So 25 1s are 25 2s are. So x मिला 2. Okay, and y. So dy upon d. So dy is how much -25 and d is how much 25. 25 1s are 25 1s are. So -1. So solution क्या हुआ, x and y. So that is x मिला 2, y -1. Okay, this is simultaneous equation by using Cramer's rule. So I hope you all have understood. Next sum जब हम करेंगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे without this. Okay. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन 1 है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो पहले तो इसको फॉर्म में करेंगे. 4x प्लस 3y, फिर ये जो -4 एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, तो ये इक्वल टू है, तो ये
-4 जब अपना प्लेस चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो बन गया पॉजिटिव। ओके, तो देखो आपका A1, B1 और C1 हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे, तो एग्जैक्ट इसके नीचे लिखेंगे 6x, फिर यहाँ पे y होना चाहिए, तो ये जो y है वो इस तरफ है, तो इसको यहाँ से उठा के इधर रखेंगे। सो अगेन फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो -5y है वो बन जाएगा प्लस, नेगेटिव साइन प्लस बन जाएगा, तो +5y। ओके, और ये आ गया 8। सो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। तो इन शॉर्ट देखो, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, एंड दिस इज योर C, A, B एंड C। सो टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ढूंढते हैं, D। तो D के लिए A और B चाहिए रहता है, तो 4 and 6, 3 and 5। ओके, डायरेक्ट बता रहा हूँ। सो 4 5 are 20, 3 6 are 18 माइनस। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, वैल्यू आया, दोनों के बीच में माइनस। सो 18 माइनस 20 माइनस 18, 2। सो जो D मिला दैट इज 2। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, dx। सो dx के लिए सी x का वैल्यू ढूंढना है, यानी x का कॉलम खाली है, तो x वाले जगह में क्या आ जाएगा, ये। सो 4/8। तो y की जगह में क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 3/y, 5। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 5 are 20 माइनस 3 8 are 24। Okay, so 20 minus 24 is 4, but -4, क्योंकि 24 is greater. Okay, so dx मिला 24. Now let's find out dy. So dy ढूंढते वक्त अब y ढूंढना है, यानी y की जगह में आएगा ये 4/8, क्योंकि y ढूंढना है, तो x की जगह में x का वैल्यू 4 and 6, and then simply cross multiplication. Okay, 4 8s are 32 minus 6 4s are 24. Okay, so 32 minus 24, 8. So देखो, now you have all three values. So now x अगर ढूंढना है तो dx अपॉन d, तो dx मिला था -4 और d 2। सो 2 1s are 2 2s are -2, एंड देन y ढूंढना है, तो dy अपॉन d। सो dy क्या मिला था 8 और d 2, 2 1s are 2 4s are, सो y मिला 4। So solution for these sums x and y is -2 and 4. So let's solve third sums. So again third sums करते वक्त भी it will be better अगर आप क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके लिख लो, एंड एग्जैक्ट बिलो इट कि x के नीचे x का वैल्यू रहे। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, 3y इक्वल्स टू 12। ओके, सो व्हेन यू विल डू d, तो आपको पता है कि आप ये x और ये y लोगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है एंड 2, यहाँ पर 2 है और -3, ये -3 था। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
1 3 ज़ा 3, बट ये -3 है, ओके। एंड देन माइनस 2 2 ज़ा 4, सो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 7, और माइनस का साइन आएगा, तो d इक्वल्स टू -7। सो dx के लिए क्या करना है, x ढूंढना है, तो x की जगह खाली, तो वहाँ पे आएगा ये -1/12, एंड y की जगह में y का वैल्यू 2/-3। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3, एंड माइनस इंटू माइनस, दोनों में माइनस है तो प्लस, यहाँ पे +3, फिर फॉर्मूला के हिसाब से माइनस, 12 2 ज़ा 24, सो 24 - 3 21, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 21, और क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, ये जो 24 है वो ग्रेटर है, तो ये -21, तो dx हुआ -21। dy, सो dy के लिए y वाला सेक्शन नहीं है, y ढूंढना है, तो y वाले सेक्शन में आएगा ये, और x वाले सेक्शन में x का वैल्यू, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 12 ज़ा 12, एंड फॉर्मूला का माइनस, एंड देन 1 2 ज़ा 2, बट क्योंकि ये माइनस है तो -2, 1 2 ज़ा 2 -2, और ये फॉर्मूला वाला माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, 12 + 2 = 14, तो dy मिला 14, तो dx ढूंढते वक्त, सॉरी x ढूंढते वक्त dx/d, तो dx कितना था, -21/-7, सो माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो x मिला 3, एंड dy, सो dy कितना मिला था, 14 सॉरी यहाँ पहले वो लिखना है, dy/d लिखना है, देन वैल्यू, सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं चलता, तो वो जाएगा न्यूमरेटर में। सो सॉल्यूशन क्या हुआ, x एंड y, x हुआ 3, y हुआ -2, okay. Let's go to the next sums. Let's solve the fourth sums. See, I have already written equation 1 and 2 in this form. So, we know that this is x and ये y with मतलब a1, a2, b1, b2 and c1, c2. So, first step to find out d. So, d ढूंढने के लिए we need a1, a2 and b1, b2. So, according to formula ये मल्टीप्लाई होता है 6 × -3, फिर -4 × 8। सी ये बहुत माइनस माइनस हो जाता है ना, फॉर दैट रीज़न मैं इसके पहले के सम्स में डायरेक्टली कर रही थी। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 हो गया, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस, एंड देन 4 8 ज़ा 32, सो बट -32, ओके। 4 तो इसका क्या हो गया, -32, बट यहाँ बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, ओके। सो नाउ इसके बाद यहाँ ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस, 32 - 18 = 14, और क्योंकि 32 ग्रेटर नंबर है तो पॉजिटिव साइन है, सो d = 14। सी अलजेब्रा में ज़्यादातर प्लस माइनस से ही कंफ्यूजन होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
about this plus and minus. So slowly step by step एक एक जाओ. Don't miss that plus minus. Now dx. तो जब हम dx ढूंढते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू नहीं होता. तो x का वैल्यू नहीं होता तो हम लोग ये लिखते हैं. तो -12 एंड -2. सी ये वाले सम्स में बहुत माइनस माइनस है और ये y का प्लेस है. तो सी सो मेनी माइनसेस ज़्यादा है. सो पहले तो हम ब्रैकेट बना लेते हैं. अभी करेंगे. देखो ये 12 3 ओके. सो 12 3 इज 36. बट ये जो माइनस माइनस है 12 3 ओके. सो 12 3 36 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. ये फॉर्मूला का माइनस. अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है. तो 4 2 8 -4 मल्टीप्लाई बाय -2. 4 2 8 माइनस इंटू माइनस प्लस. ओके. सो नाउ 36 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 28. तो dx मिला 28. नाउ dy. सो dy के लिए y का प्लेस खाली होता है. y ढूंढना रहता है. तो y के जगह में ये आ जाएगा जो इक्वल टू के इस यानी c1 c2. और x की जगह में x की वैल्यू 6/8. सो तो जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट है देखो 6 2 6 इंटू 2 नेगेटिव है. ये फॉर्मूला का माइनस. देन 12 8 सो -12 इंटू 8. तो 6 2 12 बट यहाँ -12 एंड 12 8 8 to 16 कैरी 96. यहाँ पे माइनस 96 है. ओके. सो -12 ये माइनस माइनस प्लस 96. तो प्लस माइनस माइनस. तो 96 में से 12 निकला 84. सो dy मिला 84. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. x ढूंढने के लिए dx/d. तो dx कितना मिला था 28 और d मिला था 14. तो 14 1 14 2 तो ये हो गया x और y का वैल्यू dy/d. सो dy मिला 84/14. सो 14 1 14 6 ओके. सो यहाँ पे आया 6. सो सोल्यूशन क्या हुआ x एंड y 2 and 6. okay. Now let's go to the last sums of this practice set. So fifth sums, again I have written equations in this form. So this is a1 a2 and b1 b2 and c1 c2. So first step is to find out d. So to find out d हम क्या करते हैं, ये 4 और 3 ये जो a1 a2 है और b1 b2 उसको लिख लेते हैं. सो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ माइनस साइन नहीं तो डायरेक्ट करते हैं, या नहीं तो अकॉर्डिंग टू स्टेप जाओगे तो 4 2 और ये अकॉर्डिंग टू स्टेप्स जाओगे तो 6 3 तो 4 2 8 माइनस 6 3 18. सो 18 माइनस 8 10, क्योंकि 18 ग्रेटर नंबर है तो नेगेटिव 10. ओके. तो d मिला नेगेटिव 10. अब dx, तो dx ढूंढते वक्त x नहीं होता तो x की जगह में ये आ जाता है 54 28. y की जगह में y का वैल्यू 6 and 2. सो 54 2 and 6 into 28. So
54 2s are 108 and 6 into 28 is 168. तो दोनों को माइनस करेंगे तो 60, बट क्योंकि 168 ग्रेटर नंबर है तो नेगेटिव 60. नाउ dy इक्वल्स टू y ढूंढना है तो y की जगह पे आएगा ये 54/28 और x जो x वाला वैल्यू है. ओके यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया. सी यहाँ पे x एंड y है नहीं, m है, n और n है. तो dx की जगह में ये x की जगह में m आएगा एंड y की जगह में n आएगा. ओके, सो नाउ बाकी सब स्टेप्स तो वही है. तो 4 into 28 and 3 into 54. So 4 into 28, 4 3s are 12, 112, and 3 into 54 is 162. So again ये माइनस होगा, so it will be 50, but greater number नेगेटिव है तो नेगेटिव 15. So ये m है तो m का वैल्यू ढूंढने के लिए dm अपॉन d, तो dm -60 अपॉन -10, तो माइनस माइनस गया 0 0 गया 6. ओके, एंड n ढूंढने के लिए dn अपॉन d, तो dn -50 मिला, n -10 माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5. सो सोल्यूशन क्या हुआ, m और n. तो m का वैल्यू 6, n का वैल्यू 5. अल्फ़ाबेट में ध्यान देना है, x एंड y की जगह में m और n था. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like the explanation, please do subscribe, comment and share the channel with your friends. Thank you.